हेलो जी, पूर्व सांसद है, कुंवर अखिलेश सिंह से बात हो रही है। बोल रहा हूँ। सर मैं विशाल चौबे बात कर रहा हूँ एनआरबी न्यूज़ लाइव से। जी, जी। सर ये खबर मिल रही है कि आपने महाराजगंज से नामांकन किया था, खारिज कर दिया गया। आखिर क्या मामला था? देखिए, 1989 से मैं चुनाव लड़ता आ रहा हूँ। हेलो। जी सर। 1991 में मैं एमएलए बना, 1993 में मैं एमएलए बना, 1999 में मैं संसद सदस्य बना, 2012 में मेरा भाई एमएलए बना। जी जी। आज तक कभी हम लोगों के पर्चे नहीं खारिज हुए थे। हेलो। जी और जो हमारा 14 मई को नामांकन हुआ महाराजगंज में, जी। जी सर। उसमें पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर के तले ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी। हेलो। जी जी जी, सुन रहा हूँ सर। अभी तक मैं जितने भी नामांकन अब तक पूर्व में मैंने दाखिल किया था, इतनी भीड़ कभी नहीं उमड़ी थी जितनी 14 मई को उमड़ी। जी सर। और जनता के अंदर उत्साह था। जी भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि मैं अगर चुनाव मैदान में उतरूंगा तो अंतिम समय में परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते कि मैं संसद में जाऊं। पहले उन्होंने अखिलेश यादव जी को मैनेज करके मुझे टिकट से वंचित कराया जी और अब मेरा नामांकन खारिज करा करके मेरे संसद पहुंचने के अंतिम मार्ग को भी उन्होंने रोकने का कार्य किया है। लेकिन मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि संसद में जाने से मुझे भले ही रोक दिया गया, जी सर। लेकिन सड़कों पे संघर्ष करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं संसद में जाता तो प्रधानमंत्री जी के उद्योगपति मित्र गौतम अडानी जी जेल के सलाखों के पीछे होते, जी क्योंकि सर। 2000 में जो शेयर घोटाला हुआ था उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जो संयुक्त संसदीय समिति बनाई थी शेयर घोटाला, उसका मैं सदस्य था और मेरे ही काफी प्रयास के बाद जो रिपोर्ट बनी उसमें अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड नंबर 1 की दोषी ठहराई गई। जी जी। अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड के मालिक आज तक जेल नहीं गए, जबकि 7वें और 8वें नंबर की जो दोषी कंपनियां थी उनके मालिकान जेल जी गए। जी। मैं संसद के अंदर मैंने जो मुद्दे उठाए थे, जब पुनः मैं संसद में जाता तो मजबूर होकर के गौतम अडानी को जेल के सलाखों के पीछे भेजना पड़ता। दूसरी चीज ये है कि हमने जो पूर्वांचल किसान यूनियन बनाया उसमें हमारी प्रमुख मांग है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला है उसके आधार पर किसानों के उपज का उचित मूल्य दिया जाए। लेकिन चाहे विपक्ष हो और चाहे सत्ता पक्ष, वो जी सर। स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट के CP+2 फार्मूले को लागू नहीं करना चाहता है। जी भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें 2 राज्यों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपने संकल्प पत्र में वादा किया कि हम धान का दाम 2100 रुपए क्विंटल देंगे और गेहूं का दाम 2700 रुपए क्विंटल देंगे। उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में धान का दाम 2175 रुपए क्विंटल और गेहूं का दाम 2275 रुपए क्विंटल, जी और 2 राज्यों में धान का दाम 2100 रुपए क्विंटल और गेहूं का दाम 2700 रुपए क्विंटल। इस विसंगति के खिलाफ विपक्ष ने आवाज नहीं उठाया तो पूर्वांचल किसान यूनियन इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रही थी, जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों परेशान थे जी। कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मेरा पर्चा खारिज कराया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सर आप सांसद भी रह चुके हैं महाराजगंज जिले से पूर्व में। आपने बताया कि नामांकन के दौरान भारी भीड़ भी उमड़ी थी, लेकिन ये जानना चाहता हूँ सर कि ये आखिर खारिज होने में कमियां कहाँ आई? कोई त्रुटि नहीं थी। जिलाधिकारी ने स्वयं 1 घंटे तक बैठ करके मेरे एक एक पन्नों को चेक किया। थोड़ी बहुत जो कमियां थी उन्होंने उसको ठीक भी कराया। हेलो। जी जी जी। और अपने सीने पर हाथ रख करके जब मैं आने लगा तो उन्होंने मेरा अभिवादन भी किया। जो उसमें CCTV कैमरा लगा हुआ है निर्वाचन के दफ्तर में, जी उसमें ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। हेलो। जी जी जी, सुन रहा हूँ सर। तो सरकार जब जब सरकार का दबाव पड़ा तो उन्होंने ये काम किया। कोई आधार ही नहीं बनता है। सर आप पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आपके साथ बड़ी भारी संख्या में आपके मतदाता भी हैं, तो सर आगे क्या रणनीति होगी? किसको समर्थन पूर्वांचल करने किसान वाले हैं? यूनियन की कोर कमेटी की बैठक हम शीघ्र ही बुलाएंगे और उस कोर कमेटी की बैठक में जो निर्णय होगा जी उसके हिसाब से हम अपना कदम उठाएंगे। जी। क्या किसी पार्टी का समर्थन करने वाले हैं इस चुनाव में?
नहीं, राजनीति में तो हम माला नहीं जपेंगे ना बैठ करके, ये तो निर्णय किसी किसी के पक्ष में हमको लेना पड़ेगा। जी, 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 जी। तो अब उसमें हम लोग बैठक करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। आखिरी सवाल सर, आप चूंकि इस लोकसभा चुनाव से बाहर हो चुके हैं, आगे आपको आपके महाराजगंज चुनाव को लेकर के क्या रणनीति होगी, क्या समीकरण सेट कर रहे हैं सर? देखिए, महाराजगंज की राजनीति में जो अभी पूर्वांचल किसान यूनियन की ताकत है, जी, जी, तो पूर्वांचल किसान यूनियन खेल के रुख को बदल सकती है। जी, जी, जी सर। उस पर ही हम गंभीर चिंतन मनन कर रहे हैं।